वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन इनफाइनाइट क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट के फार्मूले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक्सपोनेंट का मतलब समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए, एक्सपोनेंट आपने लिखा देखा होगा कि कोई नंबर हो और उसके ऊपर एक छोटा सा जो नंबर लिखा होता है उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, जिस नंबर के ऊपर लिखा होता है वो छोटा सा नंबर उसको बेस कहते हैं और वो नंबर एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसको पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, a टू द पावर n, इसको पढ़ेंगे a की घात n हिंदी में, और इंग्लिश में a टू द पावर n या a रेज टू द पावर n। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये है कि a की a के साथ n टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी a की n बार a के साथ में n बार मल्टीप्लाई की जाएगी। मतलब इसका होगा a इंटू a अप टू n टाइम्स। ठीक है, a की a के साथ में n बार मल्टीप्लाई करना है। a टू द पावर n हमें ये बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे 2 टू द पावर 3, 2 की घात 3, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 3 जो है ये कहलाती है एक्सपोनेंट फॉर्म, क्योंकि इसमें 2 के ऊपर एक्सपोनेंट दी गई है। ठीक है, 2 टू द पावर 3 क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाएगी। और ये जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको कहेंगे फैक्टर फॉर्म। ठीक है, फैक्टर फॉर्म, क्योंकि 2 टू द पावर 3 का जो डिफिनीशन मैंने बताया था a टू द पावर n का, कि a टू द पावर n का मतलब है कि a की a के साथ n बार मल्टीप्लाई, तो इसके अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 की 2 के साथ में 3 बार मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है ये कहलाएगी फैक्टर फॉर्म, और इसका जो रिजल्ट आया है 8, ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंट के कुछ फार्मूलाज भी हमें अपने माइंड में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इन फार्मूलाज का यूज़ किया जाएगा, तो ज़रा ध्यान से इन फार्मूलाज को आप समझेंगे और अपने माइंड में सेव कर लेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहला फार्मूला जो एक्सपोनेंट का है वो होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इस फार्मूले का ये मतलब है कि अगर नंबर्स के बेस आपस में सेम हों और उनकी बीच मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप क्या करेंगे? पावर्स को ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड? सेकेंड फार्मूला a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इस फार्मूले का ये मतलब है कि जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फार्मूला नंबर 3, a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, यानी पावर के ऊपर अगर पावर है तो उन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ऑल राइट, फार्मूला नंबर 4, a इंटू b टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। मतलब अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और उनके ऊपर कोई होल पावर दी हुई हो तो वो पावर दोनों नंबर्स के ऊपर आ जाएगी, a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। ठीक है,
फार्मूला नंबर 5, a अपॉन b टू द होल पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो नंबर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हों और उनके ऊपर कोई पावर दी हुई हो, होल पावर, तो वो पावर न्यूमरेटर पे भी आएगी, डिनोमिनेटर पे भी आएगी। a अपॉन b टू द होल पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। फार्मूला नंबर 6, a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a टू द पावर n। यानी अगर पावर निगेटिव दी हुई हो और उसका आप अगर रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर a टू द पावर n दिया हुआ हो तो आप इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अगर निगेटिव एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल किया जाए तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो पावर निगेटिव। अंडरस्टैंड? ऑल राइट। फार्मूला नंबर 8, a अपॉन b टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू b अपॉन a टू द होल पावर n। इसका मतलब है कि अगर कोई दो नंबर रेशियो में दिए हुए हों और उनके ऊपर पावर निगेटिव दी हुई हो, तो अगर आप उस रेशियो का, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। फार्मूला नंबर 9, a अपॉन b टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a। अगर a अपॉन b के ऊपर निगेटिव पावर दी हुई हो तो उसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और 1 पावर लगाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब a अपॉन b टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू होगा b अपॉन a। सिमिलरली फार्मूला नंबर 10, a टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a। यानी अगर a के ऊपर, यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर निगेटिव 1 पावर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। तो इन फार्मूलाज को आप अपने माइंड में रखें। अभी कुछ और फार्मूलाज भी आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं फार्मूला नंबर 11, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 पावर लगाएंगे तो आपको आंसर में हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है। हमेशा 1 मिलेगा। फार्मूला नंबर 12, 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर आप चाहें जो भी पावर लगा लें, आंसर में आपको 1 ही मिलेगा। ऑल राइट। इसी तरह से अगर आपके पास -1 के ऊपर अगर इवन पावर दी हुई हो तो आपको आंसर मिलेगा +1। ठीक है। अगर -1 के ऊपर इवन पावर दी हुई हो तो आंसर में आपको मिलेगा +1, और अगर -1 के ऊपर ऑड पावर दी हुई हो तो आंसर में आपको मिलेगा -1। ठीक है। आइए अब फार्मूला नंबर 15 देखते हैं। 0 के ऊपर आप चाहें जो भी पावर लगा लें, आंसर में ऑलवेज 0 ही मिलेगा। अंडरस्टैंड? फार्मूला नंबर 16, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ हो √a या स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। इसका मतलब होता है बच्चों a टू द पावर 1 अपॉन 2। दरअसल ये जो रेडिकल का साइन दिया हुआ है इसके ऊपर भी एक पावर होती है यहाँ पे 2, जो कि लिखी नहीं जाती। कन्वेंशन नहीं है लिखने का, लिख सकते हैं बट ऐसा कोई परंपरा या कन्वेंशन नहीं है। रूट के ऊपर अगर 2 पावर ना दी हो तो वहाँ पे कोई पावर लिखी नहीं जाती, वहाँ पे 2 मान लेते हैं कि 2 पावर है। ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो डिफिनेशन से तो ये हो जाता है a टू द पावर 1/2। ठीक है। n√a इज इक्वल टू n√a टू द पावर m इज इक्वल टू, यानी रेडिकल की पावर जो है वो नंबर की पावर के अपॉन में आ जाएगी, a टू द पावर m अपॉन n। n√a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन n। ठीक है।
फार्मूला नंबर 18, m रूट n रूट a इज इक्वल टू, यानी रूट के अंदर अगर रूट दिया हो तो उन रूट्स की पावर की मल्टीप्लाई कर दें, और एक सिंगल रूट में जो रेडिकेंड दे रखा है आप उसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, फार्मूला नंबर 19, अंडर रूट a इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, यानी रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए हुए हों तो आप उन नंबर्स के ऊपर अलग अलग रूट लगाकर उनकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, आइए आप फार्मूला नंबर 20 देखते हैं। फार्मूला नंबर 20 है अंडर रूट a अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट बी, यानी अगर कोई नंबर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हों और उनके ऊपर रूट दे रखा हो तो वो रूट न्यूमरेटर पे भी आप लगा सकते हो, डिनोमिनेटर पे भी लगा सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप इनको अच्छे से समझें, याद करें, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके काम आएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें एक्सपोनेंट के फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इन फार्मूलाज को अच्छे से आप समझ के कहीं नोट कर लें डायरी वगैरह में और उनको याद रखें, आपके ये बहुत काम आएंगे। और इसके बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, उसको आप समझेंगे आसानी से, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी बहुत से जो बच्चे हैं उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।